अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। सबसे पहले तो मैं न्यू आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज हमने डिस्कस करना है मॉड्यूल नंबर 16, मॉड्यूल नंबर 15 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 14 से हमने स्टार्ट किया था रीजन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो आज उसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, कर्व के बारे में। व्हाट इज़ अ कर्व? इंट्यूटिवली अ कर्व इज़ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी कि फ्लैट सरफेस पे पड़ी हुई एक रस्सी का टुकड़ा जैसे होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास एक कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये सारी क्या हैं, कर्व्स हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट कर्व की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, कर्व सी इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाई, यानी कि असल में जो कर्व है सी वो फंक्शन की रेंज है जो हमसे इससे हमें मिलेगी, ठीक है। यानी कि जी ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है और ये पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। और टी हमारे पास ये क्या है, पेरीमीटर है और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, एक क्लोज इंटरवल है ए टू बी, ठीक है। Here both x ऑफ टी एंड y ऑफ टी आर कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन। दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, कॉन्टीन्यूस और कांस्टेंट। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूस है यानी कि x ऑफ टी और y ऑफ टी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। वी से दैट g ऑफ टी इज द पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व c, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी ऑफ टी, हम एक कर्व ले लेते हैं C1 जो कि डिफाइन है जी ऑफ टी, जी1 ऑफ टी इज इक्वल टू 6 cos टी प्लस आयोटा साइन टी, वेयर टी किस में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 0 से 2 पाई तक। अब अगर हम टी की वैल्यू 0 लेते हैं तो आपको पता है कि साइन 0 जो है वो 0 हो जाता है, cos 0 जो है वो कितना होता है हमारे पास, वो हमारे पास 6 बनेगा, ठीक है। तो यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें 6 वैल्यू मिलेगी। कैसे कि अगर हम टी 0 लेते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरह इंक्रीज़ करते करते अगर हम टी पाई बाई 2 हम पहुंचते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट पे देखें ना, पाई बाई 2 अगर हम इसमें पुट करें तो पाई बाई 2 cos 90 0 होता है, साइन 91 होता है, मतलब हमारे पास 6 पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम पाई पे पहुंचते हैं तो हमें -1 मिलेगा, यानी कि इसमें पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, -6 मिलेगा, जो कि यहाँ पे आएगा। सिमिलरली 3 पाई बाई 2 आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, तो 2 पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। यानी कि अगर इनको हम मिला दें तो ये हमारे पास एक क्लोज सर्कल बनेगा। तो ये एक क्लोज्ड कर्व है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्लोज्ड कर्व क्या होती है। नेक्स्ट अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें तो ये कैसे होगा हमारे पास, कि यानी कि जैसे हम टी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है, तो ये एक सर्कल बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब ये यहाँ तक पहुँच गया, टी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे हमारे पास ये एक सर्कल बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक और कर्व लेते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम उसी तरह है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अब जैसे ही हम टी की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारे पास सर्कल जो है बिल्कुल सेम उसी तरह बनेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। यानी कि वो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन ये क्या है हमारे पास, ये क्लॉकवाइज है, यानी कि ये इस तरफ है, ठीक है। जस्ट सेम उसी तरह है लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। नेक्स्ट क्या है, एज द पैरामीटर इंक्रीज वी मूव फ्रॉम इनिशियल पॉइंट जी ऑफ ए टू द टर्मिनल पॉइंट जी ऑफ बी ऑन द कर्व। यानी कि यहाँ तक तो हमने पहले डिस्कस किया है। वो कह रहा है कि जैसे ही हम इनिशियल पॉइंट जी ऑफ टी से होते हैं, जैसे ही पैरामीटर इंक्रीज होता है यानी कि टी की वैल्यू इंक्रीज होती है, हम पॉइंट ए से किधर पहुँच जाते हैं, पॉइंट बी तक पहुँच जाते हैं। अब आगे है हमारे पास कि क्लोज कर्व क्या होती है। इफ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर इक्वल देन द कर्व सी इज कॉल्ड टू बी क्लोज कर्व। जैसे कि अभी हमने देखा है जो हमारे पास सर्कल बना था वो एक क्लोज कर्व थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये अभी हमने डिस्कस एग्जाम्पल की भी है थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इज अ क्लोज कर्व थी हमारे पास, ठीक है। जैसे इसको अगर डायग्राम के तौर पे देखें तो ये हमने देखा था कि इसकी डायरेक्शन जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि +6 से लेके इस तरफ क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है
कि आपके पास ये अगर एक कर्व C2 है डिफाइन, उसको इस तरह किया गया है, तो ये क्लोज नहीं है। कैसे कि अगर हम t की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ क्या पॉइंट आएगा आपके पास, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर हम t की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो ये 3 रहेगा और ये 2, तो ये कहाँ पे बनता है, x अगर 2 हो तो वो यहाँ पे है, और अगर y 3 हो तो वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। कैसे, z आप यानी कि 0 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट बनेगा, अगर आप 1 पुट करेंगे तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये सीधी एक लाइन है। उसके बाद है सिंपल कर्व। अ कर्व इज कॉल्ड अ सिंपल इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि कर्व अगर खुद को क्रॉस ना करे तो वो क्या होती है, सिंपल। कैसे, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास ये खुद को क्रॉस नहीं कर ली, ये क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो एक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम एक कर्व लेते हैं तो ये आप देखें कि ये क्लोज्ड तो है लेकिन ये सिंपल नहीं है। वजह क्या, क्लोज देखें ना, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल एक ही था, इस वजह से ये क्लोज है। अब ये सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ पे खुद को कट किया है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे t की वैल्यू थी t1, तो z ऑफ t हमें क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। अगर हम t की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं फिर एक t की वैल्यू मिलती है जो हमें सेम पॉइंट मिलता है, तो मतलब z t ऑफ 1 इज इक्वल टू z ऑफ t2 होगा, लेकिन t1 जो है वो t2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम इधर से जाएं तो t की वैल्यू और होगी, अगर हम फिर आएँ तो t की वैल्यू और होगी। तो इस वजह से ये जो होगा ये 1 1 नहीं होगा, ये क्लोज तो होगा लेकिन सिंपल नहीं होगा और ना ही 1 1 होगा। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि ये जो है वो यानी कि वो हमें 1 1 फंक्शन मुहैया करती है जब z1 ऑफ t इज इक्वल टू z2 ऑफ t हो और t1 भी इक्वल टू हो t2 के। अब अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कर्व्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे पास जो कर्व आई है ये हमारे पास क्लोज्ड नहीं है, सिंपल है। ये भी हमारे पास सिंपल है लेकिन क्लोज्ड नहीं है। अगर हम इस कर्व की बात करते हैं, ये जो कर्व है तो ये भी हमारे पास क्लोज नहीं है लेकिन सिंपल भी नहीं है, ठीक है, इसने कट किया है खुद को। अगर हम इस कर्व की बात करें तो ये भी हमारे पास क्लोज्ड नहीं है, सिंपल है, ठीक है, क्योंकि क्लोज ये हाफ सर्कल था, यहाँ तक पहुँचा था। ये अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सर्कल है, तो ये क्लोज भी है और सिंपल भी है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट कर्व की बात करें तो ये हमारे पास क्लोज्ड है लेकिन सिंपल नहीं है, ये काफ़ी लाइन पे कट कर रही है। अगर हम इस कर्व की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्लोज भी है और सिंपल भी है। लास्ट वाली की बात करें तो ये हमारे पास क्लोज भी है और सिंपल भी है, ठीक है। तो इस तरह हम कर्व्स को देख सकते हैं। अब अ सिंपल क्लोज कर्व C बाउंडेड एन एरिया C इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि अगर एक क्लोज कर्व हो तो वो कुछ ना कुछ एरिया जो है वो बाउंड करती है। एज द पैरामीटर इंक्रीज वी मूव अलोंग द कर्व ड्यूरिंग दिस ट्रेवल, इफ द इंटीरियर ऑफ A is on your left then the curve is said to be positively। कैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास एक क्लोज कर्व है, क्लोज सिंपल कर्व है, तो इसका ये जो रीजन है इसको हम कहेंगे ये इसका क्या है, बाउंडेड एरिया है। अब अगर हम देखें तो ये हम क्या किधर चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी कि इसका जो हमारे पास इंटीरियर होगा वो किधर होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। तो लेफ्ट साइड भी अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिवली ओरिएंटेड होगी, और अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास क्या होगी, ये नेगेटिवली ओरिएंटेड होगी। सिमिलरली अगर हम इस कर्व को देखें तो ये भी हमारे पास क्लोज भी है और सिंपल भी है, और इसका ये जो रीजन है ये हमारे पास क्या है, ये इसका बाउंडेड एरिया है, ठीक है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड। अगर हम इसकी बात करें, अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो ये हमारे पास पॉजिटिवली ओरिएंटेड नहीं रहेगी, ये नेगेटिवली ओरिएंटेड, ठीक है। एक लॉ है जो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास सिंपल कर्व है तो वो लाजमी रीजन जो है वो इनक्लोज करेगी। कौन सा है, जॉर्डन कर्व थ्योरम। इसको हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक में नहीं है फिलहाल।
नेक्स्ट है अ सेट एस इज सेड टू बी द कनेक्टेड सेट इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट z1 z2 बिलोंग कर रहे हो z से, यानी कि एस जो है वो कनेक्टेड सेट होगा अगर उसका हर एक पेयर उस z में मौजूद हो। देयर इज अ कर्व c ज्वाइनिंग देम विच इज इंटायरली कंटेन इन s, यानी कि वहाँ पे कर्व c भी होनी चाहिए जो उनको इंटायरली कनेक्ट करे, और वो भी किस में होनी चाहिए, किस में होने चाहिए, s में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेट की बात करते हैं, ये s इसमें दो पॉइंट हैं z1 और z2 और इसको हमने एक c कर्व से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे s जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। वजह क्या है कि दोनों z1 और z2 जो हैं वो किधर हैं, इस s के अंदर हैं, यानी कि इंटायरली कंटेन इन s हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, एक हमारे पास s2 है, इसका एक पार्ट ये a है एक b है, तो s2 हमारे पास क्या है, s2 इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों का यूनियन ले लिया जाए तो तब हमारे पास क्या बनता है, s2 बनता है। अब अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे z1 ले लें और एक पॉइंट z2 यहाँ पे ले लें, तो अब देखें कि ये कनेक्टेड नहीं होगा। वजह क्या है कि z1 इधर है, इस पार्ट में, z2 क्या है, इधर है, वो इस चीज़ को नहीं वो कंप्लीट कर रही, यानी कि इंटायरली कंटेन इन s होना चाहिए। ये तो इसमें है, ये इसमें है, ठीक है, तो ये हमारे पास कनेक्टेड नहीं होगा। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अनलस a इज इक्वल टू दिस, यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका जो रेडियस है वो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, इज कनेक्टेड। ये हमने दिखाना है कि ये कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये इसका रेडियस 1 है, इसको हम डॉट लाइन से शो करेंगे तो मतलब ये 1 इसमें शामिल नहीं होगा, 1 से ग्रेटर और 2 से लेस। ये जो सर्कल हमारे पास डॉट लाइन से हमने बनाया है, यानी कि इसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 1 का है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 2 का है, और 1 और 2 के हमारे पास के दरमियान है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो बाउंड्री होगी ये हमारे पास हमने बताना है कि ये कनेक्टेड है। ये हमारे पास सेट है, सेट एस, सेट ए। अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे z1 ले लेते हैं, एक z2 ले लेते हैं, तो ये कर्व इनको मिला रही है। ये दोनों z1 और z2 जो हैं ये इसी सेट का हिस्सा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये a जो है ये क्या है, कनेक्टेड है। अगर हम एक सेट h लेते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स हैं और उनका रियल ऑफ z जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। अगर हम इसको देखते हैं डायग्राम के तौर पे तो देखें ज़रा, और इसको हमने बताना है कि इज़ द डोमेन आर नॉट, हमने बताना है कि डोमेन है या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या वो कह रहे हैं, पॉजिटिव होने चाहिए, कि यानी कि ये जो एरिया है एक्स एक्सिस की तरफ, ये हमारे पास इसका एज अ डायग्राम है, लेकिन इसमें ये एक्सिस मौजूद नहीं होगा। उसने कहा है ग्रेटर देन 0, तो ये होगा तो 0 तो आ जाएगा ना इसमें, तो उसने कहा है ग्रेटर देन 0, तो इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लें, कर्व मिला लें, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो इसलिए हम कहेंगे ये h जो है ये कनेक्टेड है। और हम अगर एक पॉइंट ले लें उसके अराउंड एक ओपन डिस्क बनाएं तो ये डिलीटेड नेबरहुड इसका बन रहा है, तो हम कहेंगे क्या कि ये डोमेन है इसकी, ठीक है। उसके बाद अ सेट विच इज़ नॉट बाउंडेड इज कॉल्ड अनबाउंडेड, यानी कि जो बाउंड ना हो रहा हो वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। A set S is said to be bounded, पहले हम बाउंडेड की डेफिनेशन करते हैं। A set S is bounded set if it can be completely contained in some closed disk, यानी कि वो पूरे का पूरा जो है वो किसी क्लोज डिस्क के अंदर मौजूद हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, वो बाउंडेड होगा, अदरवाइज वो बाउंडेड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं, ये सेट S है, ठीक है। ये अगर हम एक क्लोज डिस्क लेते हैं यहाँ पे, तो ये सेट S जो है इस क्लोज डिस्क के अंदर पूरे का पूरा लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड है। अगर हम Z जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं, यानी कि ये साइड, तो ये हमारे पास बाउंडेड नहीं है, यानी कि इसके अराउंड हम कोई भी क्लोज कर्व ले लेते हैं तो इसका ये पार्ट जो है, कर्व कह रहा हूँ, कोई भी क्लोज डिस्क ले लेते हैं तो इसका ये पार्ट इसमें मौजूद नहीं है, या इस तरफ काफ़ी जो है ये इसका हिस्सा नहीं है, तो इसलिए ये बाउंडेड नहीं होगा, अनबाउंडेड होगा। सिमिलरली अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं तो यानी कि रियल Z जो है
वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 2 होना चाहिए। तो इसको अगर हम डायग्राम के तौर पे देखें तो ये 1 बनता है, ये 0 है ना, 0 से 1 यहाँ तक और 0 से यहाँ तक 2 बनता है। तो 1 और 2 के दरमियान उसने कहा है, तो 1 और 2 के दरमियान ये एरिया है, तो ये भी बाउंडेड नहीं है। वजह क्या है, ये ऊपर भी काफ़ी इसका एरिया होगा, यहाँ पे तो मतलब हम यहाँ तक डायग्राम बना सकते हैं ना, तो इसका काफ़ी ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो हम कोई भी क्लोज डिस्क ले लें तो ये एरिया निकल जाएगा, तो ये बाउंड नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। सिमिलरली ये क्या होगा, ये बाउंडेड होगा, ये एक सर्कल ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो इसमें इसको हम एक क्लोज डिस्क में ले सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये बाउंडेड होगा। तो हमने क्या डिस्कस किया है जी, आज हमने डिस्कस किया है कर्व के बारे में, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व, ओरिएंटेशंस ऑफ कर्व, कनेक्टेड सेट्स, डोमेन्स, बाउंडेड सेट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।